यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स चैप्टर से कुछ सवाल दिया हुआ है ना। चलिए देखा जाए इस सवाल क्या कह रहा है। आपके पास दो सवाल है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों अलग अलग सवाल है लेकिन दोनों ही मजेदार सवाल है। क्या है पहला सवाल, देखिए पहला सवाल है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, यानी कि यहाँ पे आपको जो सवाल में दिया हुआ है ना, ये सारा का सारा आपको नंबर लाइन पे शो करना है। किस पे करना है? नंबर लाइन पे शो करना है। और नंबर लाइन आपको मालूम है क्या होता है? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लाइन जिसके ऊपर क्या होगा, जीरो भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और नेगेटिव इंटीजर भी होगा, उसी को हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से देखा जाए। सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या बन गया, नंबर लाइन, और आपको मालूम है बीच में क्या होगा, हमारा जीरो होगा। और इधर आप कर लीजिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक हो सकता है आपसे वहाँ तक कर लीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इसको -10 -11 -12 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है, जगह हो गया तो काफ़ी है। अब देखिए आपने नंबर लाइन बनाया, आपने यहाँ पे इंटीजर्स भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल में कहा गया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहा गया है, यही चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ समझ गए तो ये पूरा हो जाएगा आपका, है ना। लिखा हुआ है 3 more than 5, आपको हमेशा ये लास्ट वाला डिजिट ध्यान में रखना है, लास्ट वाला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और ये पॉजिटिव 5 है या नेगेटिव 5 है? पॉजिटिव 5 है। तो पॉजिटिव 5 किधर है, कहाँ है, ये है ना। इससे क्या करना है, आपको 3 ज्यादा लेना है, यानी कि 3 आपको ज्यादा चलना है। तो 3 ज्यादा किधर चलेंगे, आगे या पीछे? आगे चलेंगे, है ना। ये सवाल कैसे बन रहा है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बना लेना है। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको कौन सा ध्यान रखना है, ये लास्ट वाला डिजिट हमेशा ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पहले देख लीजिए कहाँ पर है वो, तो ये 5 है भाई, तो 5 यहाँ पर है। तो 5 से हमको कितना और आगे जाना है, 3 मोर, 3 आगे जाना है। तो अभी आप यहाँ पर है ना, 3 आपको आगे जाना है ना। तो ध्यान से देख लीजिए अब, 1 2 3, समझ के बात को, कहां पर आया आपका, 8 पर आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया बात। तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे बनाएंगे, अब सारा वैसा ही है ना। चलिए देखा जाए, तो ये वाला सवाल आपका इस प्रकार से बना और इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ पे लिख दें, चलिए आप यहीं पर यहाँ पे लिख लीजिए 3 more than 5 इज कितना, 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला वाला देखा जाए। अगले वाले के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक नंबर लाइन बना लेना पड़ेगा। तो बना लीजिए आप एक नंबर लाइन पहले। यहाँ पे हमारा 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पहले तो आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, बना लिया आपने। चलिए अब यहाँ पे सवाल देखा जाए, क्या कहा गया है आपसे कहा गया है, अच्छा नंबर लाइन बनाने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान में कौन सा रखना है, ये लास्ट वाला डिजिट कितना कहा है, -1। तो -1 कहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, कहाँ पर है -1, यहाँ पर है ना। और अब -1 से आपको क्या करना है, 4 ज्यादा जाना है, यानी कि 4 मोर जाना है ना। तो अब आप बताएंगे सोच के कि -1 यहाँ पे हमारा है और -1 से हमको कितना आगे जाना है,
4 आगे जाना है, तो ज़्यादा आगे हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे या इधर चलेंगे? नहीं, इधर चलेंगे ना, राइट साइड चलेंगे ना, क्योंकि देखिए यदि हमारा ये -1 है तो -1 से -2 क्या है, छोटा है, क्योंकि हमने कल कहा था जो बड़ा होता है माइनस वाले में वही क्या होता है, छोटा होता है। तो ये छोटा हो जाएगा ना, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, तो हमको यहाँ पे छोटा वाला लेना है, नहीं, मोर लिखा हुआ है ना, मोर मतलब होता है ज्यादा। तो आपको क्या करना है, 4 ज्यादा लेना है, तो ज्यादा आप किधर जाएंगे, इधर चलेंगे, 4 स्टेप। तो देखिए आप ध्यान से, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 4 मोर देन -1 इज कितना, 3। ठीक है, चलिए अब ये वाला सवाल देख लीजिए, ये वाला कैसे बनेगा। लिखा हुआ क्या है, 5 लेस देन 3, यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले नंबर लाइन आप बना लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, जहां तक आपसे हो सकता है वहां तक आप इसमें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब नंबर लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है कि 5 लेस देन 3, तो आपको हमेशा ध्यान में कौन वाला रखना होता है, लास्ट वाला डिजिट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 किधर है आपका, यहाँ पर है 3। ठीक है, चलिए 3 आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या कहा है, 3 से आपको 5 क्या करना है, ज्यादा जाना है या कम जाना है, कम जाना है। तो 3 से आपको कम किधर जाना पड़ेगा, इधर या इधर, इधर, है ना। तो कितना है, 5 है, तो 5 आपको कम जाना है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, ये हो गया आपका। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 5 लेस देन 3 इज कितना, -2। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखा जाए। ये वाला सवाल, सवाल क्या है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए एक नंबर लाइन पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। चलिए अब सवाल देखा जाए, अब क्या लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान में हमेशा कौन सा रखना है, लास्ट वाला डिजिट। तो लास्ट वाला कितना है, -3 है, कितना है, -3। तो -3 कहाँ पर है आपका, -3 आपका यहाँ पर है ना। अब -3 से आपको 2 क्या करना है, लेस जाना है, लेस मतलब कम जाना है आपको। तो अब बताइए, -3 से कम हमको जाना है, तो उधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये -3 हमारा है, और जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे माइनस वाले में क्या होता है, वही हमारा छोटा होता रहता है। तो छोटा मतलब क्या, लेस, है ना। तो आपको 2 चलना है, तो 1 और 1 2 हो गया, ये वाला हो गया आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 लेस देन -3 इज -5। चलिए कोई समस्या किसी को इसमें, इस प्रकार का सवाल कैसे आप सॉल्व करेंगे मालूम चल गया, है ना। कहीं कोई दिक्कत होगा, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग सवाल को। ये वाला सवाल कैसे सॉल्व होता है ना, देखा जाए। यहाँ पे ना 2 लकीर है, और उस लकीर के एक लकीर के अंदर आपका डिजिट है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, इसको, इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो उसको आप पहले यहाँ पे लिख लें, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्या होता है ये, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्या है ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको समझते हैं हम लोग। चलिए, इसको आप ज़्यादा तब समझ पाएंगे जब हम आपके सामने एक दो एग्जाम्पल रख दे तब, है ना। चलिए, क्या है, जब भी आपके पास एग्जाम्पल देखिए आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन पे नहीं जाना है कभी भी नहीं, मैथ में डेफिनेशन पे नहीं जाना होता है बल्कि उसको समझना होता है ना। चलिए, एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका यहाँ पे -7 है और ये 2 बड़ा बड़ा लकीर खींचा हुआ है, तो इसके बदले में जो आप वैल्यू लिखेंगे केवल और केवल आपका 7 आएगा। इस प्रकार का ऐसा क्यों हुआ, फिलहाल अभी आप इसको मान के चलिए कि जब भी आपका ये 2 लकीर रहे, 2 लकीर के अंदर में कोई भी नंबर कैसा हो, माइनस में हो, तो उसका आंसर क्या होगा, वो दोनों लकीर पहले हट जाएगा और वो माइनस वाला आंसर प्लस में आ जाएगा। चलिए देख लीजिए फटाक से, कोई दिक्कत किसी को है तो, है ना। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग। चलिए, एक ये तो हमारा पहला हो गया। आगे ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल ये वाला। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे केवल 8 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा, -8 नहीं, सिर्फ 8 होगा। बहुत अच्छा रुचि। माइनस वाले में माइनस वाला यहाँ पे प्लस हो सकता है, लेकिन प्लस वाला प्लस ही रहेगा, प्लस वाला प्लस ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ रहे बात को। एक और आपको यहाँ पे जानना चाहिए, जीरो वाला, जीरो का क्या होगा बताइए, जीरो का जीरो ही रह जाएगा, है ना। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार का ये सवाल आपका बनता है, ठीक है। कोई समस्या इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब हम लोग। ये यदि आपको समझ में आ गया है तो ये वाला सवाल जो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही आसानी से बनेगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला वाला। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए आप। पहला वाला क्या है, -9 है ना, तो इसका केवल आंसर क्या होगा, +9 होगा। लेकिन प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है, +9 आपका ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये साइन तो हम लोग लिखते नहीं है, वो ऑलरेडी रहता ही है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा वाला बताइए आप लोग, कितना है, -36 है, तो केवल क्या होगा, 36 होगा। तीसरा वाला बताइए, 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। कहाँ से जाना आपने, यहाँ से जाना, है ना। आगे उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है, 15 है, तो क्या होगा, 15 का 15 ही क्यों, -15 होगा ना। नहीं, आपको कंफ्यूज कर रहे थे हम, क्योंकि प्लस वाला प्लस में ही रहता है ना। तो कभी भी प्लस वाला को माइनस में मत कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए प्लस वाला प्लस में ही रहता है, तो ये 15 का 15 ही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला यदि आप समझ गए, नीचे ऊपर वाला तो बड़ा आसान था, नीचे वाला हार्ड है, हार्ड नहीं है, समझ गए तो आसान है वो, है ना। देखा जाए, हमको बाहर वाले साइन से कोई मतलब है क्या, नहीं, हमको तो अंदर वाले साइन से मतलब है ना। तो बाहर में जो है उसको रहने दो वैसे, है ना। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, बाहर में जो है उसको हमसे मतलब नहीं है, बाहर वाला साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल इस 2 लकीर के अंदर क्या है ना। तो बाहर में माइनस था तो माइनस रख दो भाई, उससे कोई मतलब नहीं हमको। और ये -3 तो क्या हो जाएगा, हो गया इसका आंसर। समझ रहे बात को। क्योंकि देखिए, यदि हम ये माइनस छुपा दें, तो यदि ये -3 था आपका, तो केवल -3 के बदले क्या होगा, 3 होगा, लिख दिया हमने 3, और यहाँ पे बाहर में माइनस, तो बाहर का माइनस माइनस रहने दो, बाहर वाले से वो कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया, ये -3 आंसर इसका। उसके बाद ये 6वां नंबर आप देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, 7 है ना, तो बाहर वाले से कोई मतलब है हमको, कोई मतलब नहीं है, तो 7 का 7 लिखो। फिर प्लस है, कोई मतलब है उससे हमको, कोई मतलब नहीं है, तो वैसे लिख दो, है ना। लेकिन हमको अंदर से मतलब तो है, तो -3 है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको कुछ नजर आ रहा है, 7 + 3 कितना, 10, तो आप यहाँ पे इसका आंसर भी लिख सकते हैं 10। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहाँ गया हमारा 7 नंबर, बताइए। बाहर में तो कुछ नहीं है, अंदर वाले से मतलब है हमको, तो इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पे 7 - 4 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 7 + 4 नहीं, ये गलत हो जाएगा। सुनिए मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे 7 - 4 लिखा हुआ है ना, तो साथ में आप 4 को पहले माइनस कीजिए, घटाइए, कितना आएगा? 3 होगा। तो 3 कैसा यहाँ पे आएगा? ये वाला आएगा ना, तो ये प्लस है ना, तो प्लस का प्लस ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 3 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, यदि वो प्लस का आया, प्लस का तो प्लस ही लिख देंगे, माइनस आया तो माइनस को प्लस में करके लिखेंगे, है ना। मान लीजिए यदि यहाँ पे आंसर कितना आता? -3 आता, इसको माइनस करने पे मान लीजिए, तो क्या आंसर इसका होता? 3 होता, है ना। लेकिन माइनस करने पे क्या आया? केवल +3 आया, पॉजिटिव वाला आया, तो 3 का 3 लिख दिया हम लोग। ठीक है, चलिए। और ये वाला बताइए जल्दी। यहाँ पे देखिए, बाहर वाले से कोई मतलब है आपको? कोई मतलब नहीं है, तो उसको वैसा का वैसा ही लिखिए। पहले कितना है भाई? 8 है, फिर माइनस भी है, तो अंदर में क्या है आपका? -7 है, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? +7, तो केवल आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? 8 - 7, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिख दीजिए। समझ गए बात को? तो ये वाला सवाल आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए। अब कहीं पे कोई समस्या किसी को? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप अपना लगातार एक्सरसाइज भी बनाते रहें, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा बहुत हद तक हम लोगों ने अपने कल वाले क्लास में डिस्कस किया था, है ना। जो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया उससे आपका बहुत 90% आपका सवाल बन जाएगा, है ना। और आज जो हमने बता दिया इससे तो आपका पूरा बन जाएगा। समझ गए बात को? तो कल वाले क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, असेंडिंग वाला भी था, डिसेंडिंग वाला भी था, है ना, सारा कुछ बन गया आपका। तो बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या है? असेंडिंग डिसेंडिंग में ये होता है, असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना होता है आपको असेंडिंग में? सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग में जैसे इसका उल्टा होता है, सबसे बड़े को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा, है ना। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे बना लेंगे। हो गया? चलिए, तो क्लास आज का हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए चीज़ों को सीखेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।